आपको बताते हैं कि NA 149 से मलिक आमिर डोगर साहब जो हैं आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट कर रहे हैं और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला तो नहीं है लेकिन इंतखाबी निशान घड़ियाल ज़रूर मौजूद है। डोगर साहब, कैसी आपकी कैंपेन चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का बड़ा जोशो खरोश है और 8 फरवरी को NA 149 की अवाम घड़ियाल के निशान को बल्ला बनाएंगे। उसी तरह जिस तरह 2014 में एक यहाँ बड़ा तारीखी इलेक्शन हुआ था जब खरगोश मेरा निशान था और उसको इन्होंने बल्ला बनाया था। तो मुझे अपने हलके के अवाम के ऊपर पूरा एतमाद है क्योंकि मैं इस शहर का बेटा हूँ। इस शहर से मैंने काउंसलर से अपनी कैंपेन शुरू की, सियासत शुरू की। मैं काउंसलर बना, मैं यूसी नाज़म बना, मैं MPA बना। इस हलके से मैं 2 दफ़ा MNA बना और अब तीसरी दफ़ा। अवाम का पूरा एतमाद है और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है। इंशाअल्लाह लोगों में बड़ा जोश व खरोश है, लेकिन आप जानती हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मुश्किल इलेक्शन होने जा रहा है। जिन हालात में हम कैंपेन कर रहे हैं वो भी आपके सामने। क्या फ़र्क देख रहे हैं इस दफ़ा कैंपेन में? क्या मुश्किलात क्या हैं? हमें तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। एक शाकिर शुजाबादी का शेर है, अगर मैं आपको सुनाऊं कि शाकिर तू आप सियाना है, मेरा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। हाँ, तो बहुत मुश्किल है। और एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी को इस हलका के लोग अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे आमिर डोगर को इंशाल्लाह भारी अक्षर से जितवाएंगे क्योंकि मैंने इस हलके में बेपनाह तरक्याती काम करवाए हैं और 5 साल नेक नियती से, ईमानदारी से अपने हलके के लोगों की खिदमत की है। मुल्तान शहर में वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर है, डोगर हाउस, जिसके दरवाजे हमेशा आवाम के लिए खुले हैं। वो अपोजिशन हो या इक़्तिदार हो, हम मुस्तकिल बुनियादों पर सियासत करते हैं। मेरा जीना मरना इस शहर के लोगों के साथ है। पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है, इस ना सिर्फ यहाँ इस शहर में, बाकी भी जगहों पे जहाँ हम जा रहे हैं, कि PTI या उनके आज़ाद उम्मीदवार अब जो हैं वो तो कहीं पे कैंपेन करते वो कहते हैं नज़र ही नहीं आ रहे। कहते हैं हमारा मुकाबला तो सिर्फ नून लीग के साथ है, बाकी PTI या उनके आज़ाद उम्मीदवार तो कहीं पे नहीं है। देखें, वो तो हमारी कैंपेन कर रहे हैं। 16 माह की PDM की हुकूमत, उनकी कारकर्दगी हमारी कैंपेन है और हमारे साथ, हमारे कैंडिडेट्स के साथ जिस तरह से पॉलिटिकली हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है 9 मई से लेके आज दिन तक, वो हमारी कैंपेन है। इन लोगों के दिलों के अंदर इमरान खान बस गया है, उसका नज़रिया बस गया है, उसको नहीं निकाला जा सकता। वैसे भी तारीख गवाह है, मैं सियासत का स्टूडेंट हूँ, जिस पार्टी का एक बार वोट बैंक बन जाए उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो कुछ भी कह लें, हालात मुख्तलिफ हैं। हमारी आवाम, हल्के के लोग हमारे उम्मीदवारों के निशान ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और PDM के जो उम्मीदवार हैं वो आवाम को ढूंढ रहे हैं। इतना फ़र्क है। अच्छा, ये बताइए कि ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं कि जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, गो कि इमरान खान साहब जेल में है, लेकिन वो कहते हैं कि 8 फरवरी को शायद वो कोई बड़ा सरप्राइज़ दे देंगे। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अरूज से लेके जवाल तो नहीं लेकिन मुश्किलात तक का चलें जो सफ़र है, आपको लगता है कि उसमें आपके जमात के कुछ लोगों का भी कोई कसूर है? जैसे आपके अपने लोग आके बोलते हैं कुछ भाग गए, कुछ रुपोश हो गए, कुछ जमात को दगा दे गए और कुछ शायद गलत गाइड करते रहे खान साहब। यकीनन हमने लड़ाई को सियासी लड़ाई तक रखना था। मैं क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ तो हमारा मुकाबला सियासी लोगों से ही है। कुछ गलतियाँ हुई, ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बजती, लेकिन ये एक वक्त है, ये भी गुजर जाएगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम और हमें इन गलतियों से सबक भी सीखना चाहिए जो कुछ हुआ, और आइंदा जो है इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे और अपना टारगेट अपने सियासी हरीफ को रखा जाएगा। जिन लोगों को जमात में शामिल किया गया खान साहब की तरफ से या बहुत ज़्यादा कुछ अरसे में इम्पोर्टेंस दी गई, आप समझते हैं कि वो मर्दम शनास नहीं थे या धोखा हो गया बस उनके साथ? देखिए, पार्टी का उसी वक्त पता चलता है या दोस्तों का भी जब मुश्किल वक्त आता है। तो कुछ लोग थे, जो बहुत सारे लोग तो हादसाती तौर पर आए और फिर वो खान साहब और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी पोजीशंस पर भी गए, लेकिन जैसे ही सख्ती का वक्त आया तो वो सब भाग गए। मैं क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ,
मैं एक प्रोसेस से यहाँ आया हूँ। मेरे वालिद साहब सलाउद्दीन डोगर साहब ने भी इस शहर की बड़ी खिदमत की है, तो हमारे लिए सारी चीज़ें नई नहीं हैं और हमने सियासत ही करनी है। 8 फरवरी के बाद भी मैंने सियासत करनी है और इसी हल्के में रहना है, लेकिन अपना टारगेट अपने सियासी हरीफ रखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हमने अपनी अलाइनमेंट चेंज कर ली थी, वो नहीं होना चाहिए। आप लोग आज़ाद हैसियत में जीत के आते हैं तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं फिर सोचेंगे आप लोग कहाँ जाने का। अगर पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होता, पार्टी वाकई वापस नहीं आती, तो फिर क्या आगे कलाए अमल बनेगा? देखिए, मैं तो पार्टी का, आपको पता है, असेंबली में चीफ विप था, तो मेरी तो ये एक पोजीशन और तरह से है। तो अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो इंशाल्लाह हाउस में बैठेंगे, और अभी जो सरप्राइज़ होगा 8 फरवरी को, उसके बाद पता चलेगा कि हम अपोजिशन में होंगे या गवर्नमेंट बेंचों पे होंगे। ये तो 8 फरवरी के बाद पता चलेगा। लेकिन जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह अपनी पार्टी का झंडा मजबूती से थाम कर रखेंगे। जहांगीर खान तरीन साहब हो गए, उनसे कैसा देख रहे हैं मुकाबला? जहांगीर तरीन साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो पैराशूटर हैं। यहाँ जहांगीर तरीन साहब उकाब के निशान से लड़ रहे हैं और नीचे शेर के साथ एडजस्टमेंट है। और साथ के ज़िला में, एडजस्टेंट ज़िला में, लोधरा में, वो शेर के मद्दे मुकाबले लड़ रहे हैं। लोग पागल हैं। कोई नज़रिया होता है, कोई बयानिया होता है, कोई नैरेटिव होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ PTI को पीछे करने के लिए और एक माहौल बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा IPP जो है वो अपनी जड़ें पकड़ लें। IPP एक नई पार्टी है, अगर बतौर पार्टी वो आगे इसको चलाएंगे, स्कोप बहुत है नई पार्टी के इमर्ज होने का, लेकिन इस इलेक्शन में मुझे उनका कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं तरीन साहब जो है पैराशूटर हैं, वो तो कहते हैं हर जगह पे कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी ने नहीं की, उन्होंने तो इतना काम किया है। वो कहते हैं मैं तो पायनियर्स में से था, मैंने तो लोगों को यहाँ पे इस पार्टी में ला के मैंने उनकी शमूलियत करवाई है। पैराशूटर मैंने इस हल्के के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, यहाँ से इलेक्शन वो लोधरा से लड़ते थे। बाकी तहरीक इंसाफ में उन्होंने काम किया, जनरल सेक्रेटरी रहे, उनकी वो खिदमात थी, वो ज़रूर इख्तलाफ हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जहांगीर तरीन साहब किंग्स पार्टी के सरबराह हैं। किंग्स पार्टी, और आपको पता है कि किंग्स पार्टियां जो हैं वो एक ख़ास टारगेट के लिए आती हैं, एक ख़ास पॉपुलर पार्टी को डैमेज करती हैं ख़ास इलेक्शन के लिए, उसके बाद वो अपनी मौत आप मर जाती हैं। अगर वो वाकई सीरियस हैं, उन्होंने PTI को डैमेज नहीं करना और इस पॉलिटिकल अगर उन्होंने एक बतौर पॉलिटिकल पार्टी आगे लेकर चलना है, तो फिर देखते हैं कि 8 फरवरी के बाद उनकी पार्टी का क्या रवैया होगा। अगर उन्होंने इलेक्टेबल्स को लेकर और हुकूमत बनानी है या PTI को डैमेज करना है, तो ये नहीं होने लगा। सही है। ये हमने बड़ी अच्छी बात की कि किंग्स पार्टी, अगर हम माजी में भी जाते हैं तो किंग्स पार्टीज फिर बनी हैं, लेकिन उसमें सियासतदानों का खुद का कसूर कितना होता है? क्योंकि अगर वाकई में किंग्स पार्टीज बनती हैं तो सियासतदान जाते हैं, शमूलियत इख्तियार करते हैं, और अगेन जिस भी जमात को मौका मिला है हुकूमत में आने का, उसने इलेक्टेबल्स वाली सियासत छोड़ी नहीं, वो भी फिर वापस इलेक्टेबल्स की तरफ ही जाते हैं, चाहे वो PTI ही क्यों ना हो। देखें, ये एक रियलिटी ज़रूर है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस इम्प्रूव नहीं होता, जड़ें नहीं पकड़ता, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती, उस वक्त तक इलेक्टेबल का एक रोल तो रहेगा। लेकिन ये जो पार्टी बनी है, ये पार्टी मेरा ख्याल है सबसे बुरा हालात इसके होंगे। माजी में किंग पार्टियां बनी, वक्त के साथ आई, 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन के बाद उन्होंने सरवाइव नहीं किया, लेकिन इस पार्टी का हाल सबसे बुरा होना है। और जहाँ तक बात है इनके फ्यूचर की, अब 8 फरवरी को लोग इस बताएंगे किसका फ्यूचर क्या हो। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फितरी इत्तेहाद किस जमात से हो सकता है? हुकूमत अगर बनानी पड़ती है या किसी जमात की तरफ से ऑफर आती है? देखें, अगर आप बीइंग अ पार्टी जमहूरियत की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए बड़ी खिदमात हैं, और इन दिनों में भी जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने बल्ला छीना गया तो उसके ऊपर उन्होंने मजम्मत की। सबसे पहले उन्होंने अपना मंशूर दिया, इलेक्शन की तारीख की बात की। एक पॉलिटिकल पार्टी लगती है, लेकिन वो पार्टी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी, वो उन्होंने दफन कर दी। आज बयानिया चलता है आसिफ जरदारी का। अगर ये ओरिजिनल अपनी लाइन्स पर रहते और इन 16 महीनों में जब जो हुकूमत चेंज हुई थी, जब हमें अदम एतमाद के ज़रिए और जिस तरह से निकाला गया,
अगर बिलावल उस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा करते तो आज पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत ऊपर होता। अगर कल को पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है और वो चाहते हैं कि बाकी इत्तेहादियों को साथ लेकर आएँ, आपको अगर ऑफर आती है, जाएंगे पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखें, ये तो नंबर्स के बाद गेम पता चलेगी, और लग तो ये रहा है कि ये कोलिशन या हंग पार्लियामेंट टाइप होगी। ठीक है। और ये फैसला कल को हमने किसके साथ जाना है, ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे, हमारी लीडरशिप करेगी, कोर कमेटी करेगी। सियासत में ऑप्शंस रखने चाहिए, सियासत में दरवाजे खुले रखने चाहिए और डायलॉग्स होना। यही बात आपकी जमात के बाकी लोगों को समझ नहीं आई? हाँ, मैं तो समझाता रहा हमेशा पार्टी को, अपनी लीडरशिप को, कि मैं तो मैं आज भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि बिल आखिर पाकिस्तान के मसाइल का हल डायलॉग से होना है। और जब तक हम पॉलिटिकल कुव्वतें, पॉलिटिकल पार्टियाँ खुद नहीं बैठेंगी, एक कमरे में नहीं बैठेंगी, एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, तो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और हमें अल्टीमेटली उस जानिब बढ़ना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक पॉलिटिकल कल्चर जब तक डेवलप नहीं होगा, जितनी पोलराइजेशन है, जितनी एक दूसरे के ऊपर हमने आजकल में कीचड़ उछाला है, माजी के इन 2, 3, 4, 5 सालों में उसकी कहीं भी गुंजाइश मिसाल नहीं मिलती। तो आइंदा अगर इस मुल्क में सियासत और जमहूरियत को फ़रोग देना होगा तो हमें हम आहंगी, रवादारी, एक दूसरे को बर्दाश्त की सियासत को परवान चढ़ाना होगा। अगर एक जुमले में बताएं, यानी 149 के लोग 8 फरवरी को घड़ियाल पे क्यों मोहर लगाएं, वो क्या आपका रीज़न होगा? 2018 में मुझे बहुत विजिबल मार्जिन से इन्होंने जितवाया था। मियाँ वाली के बाद सेकंड हाईएस्ट लीड थी मेरी, और अब ये उससे भी ज़्यादा पुरजोश है क्योंकि ये जुनून है, और इस जुनून की वजह से ये मोहर लगाकर घड़ियाल के निशान को बल्ला बनाएंगे।